नमस्कार। सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जो आपको सुबह ही देख लेनी चाहिए। कोरोना केस में 40 दिन बाद बदलाव। वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब जरूरी नहीं। तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरनाक नहीं कोरोना। रेसलर सुशील कुमार की जेल में पहली रात क्या हुआ, और भारत से भगोड़ा मेहुल चौकसी एंटीगा से भी हुआ गायब। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले हर दिन के साथ कम हो रहे हैं। सोमवार को 1,94,000 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। 40 दिन बाद नए केस 2 लाख के नीचे आए हैं। इससे पहले 14 अप्रैल को 1,99,000 केसेस दर्ज किए गए थे। इसकी वजह सबसे प्रभावित राज्यों में संक्रमण का काबू में आना है। अब देश में 25 लाख एक्टिव केस हैं। अब सबसे ज्यादा नए केस कर्नाटक और तमिलनाडु में मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद भी मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। मई में हर रोज औसत 3,500 लोगों की मौत हुई। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। रविवार को भी 3,463 लोगों ने दम तोड़ा। अब तक देश में संक्रमण से 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताते चले कि देश में कोरोना से मौतों की संख्या 1 लाख तक पहुंचने में करीब 6.5 महीने लगे। 1 से 2 लाख होने में तकरीबन 7 महीने से कुछ कम का वक्त लगा। वहीं 2 से 3 लाख मौतें सिर्फ 1 महीने में हो गई। बीते 24 घंटों में 1,94,000 केसेस दर्ज किए गए। 24 घंटों में 3,463 लोगों की मौत हुई और अब तक कुल मौतें 3,07,000 के पार पहुंच चुकी हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव किया है। इसमें 18 से 44 एज ग्रुप के लोगों को काफी राहत मिली है। अब इस एज ग्रुप के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी। नए नियम के मुताबिक ये लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे और अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। ये सुविधा फिलहाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ही दी जाएगी। केंद्र ने ये नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजा है और उनसे ऑन साइट यानी मौके पर ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू करने को कहा है। हालांकि ये राज्यों पर है कि वो ये सुविधा अपने यहाँ शुरू करते हैं या नहीं। सरकार ने पहले वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 2 तरह की परेशानी सामने आ रही थी। पहला ये कि गांव के लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उन्हें स्लॉट बुक करने में दिक्कतें आ रही थी। इसके अलावा कई राज्यों से ऐसी खबरें भी आ रही थी कि लोग स्लॉट बुक कराने के बाद भी वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं। लिहाजा ऐसे हालात में वैक्सीन की बर्बादी हो रही थी। लेकिन अब बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचने वाले लोगों को बची हुई वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वो जिला प्रशासन से ऑन साइट रजिस्ट्रेशन की सुविधा को लागू करने का काम करेंगे। साथ ही मंत्रालय ने राज्यों को ये भी कहा है कि सेंटर पर इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भीड़ जमा न हो। पिछले दिनों ये काफी जोर शोर से बात उठी थी कि कोविड की तीसरी लहर आई तो बच्चों पर उसका कहर सबसे ज्यादा हो सकता है। इसके पीछे तथ्य ये दिया गया था कि पहली लहर ने बुजुर्गों को अपना निशाना बनाया, जबकि दूसरी लहर में युवा वर्ग निशाने पर रहा। इन 2 लहरों में बच्चे अपेक्षाकृत महफूज रहे। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी लहर में शायद संक्रमण का शिकंजा बच्चों पर न कस जाए। इस चर्चा के बाद इंडियन अकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स यानी कि IAP ने सफाई देते हुए कहा है कि बच्चों के मजबूत प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए आशंका निर्मूल साबित होगी। बच्चों को कुदरत ही ऐसी क्षमता देती है कि संक्रमण गंभीर नहीं होता, लेकिन अगर उसकी उपेक्षा की जाए तो ये गंभीर मामले भी हो सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी ये कहा कि अब तक के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि 2 लहरों की तरह तीसरी लहर में भी बच्चों पर कोई गंभीर संक्रमण का शिकार होने की आशंका कम ही है। लेकिन माता पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर सुरक्षा का घेरा बनाए। साफ सफाई के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के तमाम एहतियातों का सख्ती से पालन करें। इसी विषय पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि तीसरी लहर को लेकर लोग आशंकाएं ना पालें। देश के लिए ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाले सुशील कुमार जिस हिम्मत और ताकत से साथी खिलाड़ियों पर भारी पड़ते दिखते थे, वो आज सलाखों के पीछे पहुंचते ही टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है और थाने में सिर झुका कर रहा है। पहलवान सागर की हत्या में पकड़े जाने के बाद सुशील मॉडल टाउन थाने में पुलिस रिमांड पर है। थाने में पहुंचने पर सुशील कुमार कुर्सी खोजने लगा, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे और उसके साथी अजय को लॉकअप में बंद करने को कहा। सुशील को लॉकअप में जाते ही फूट फूट कर रोने लगा। आम अपराधी की तरह उसे भी फर्श पर बैठाया गया। वो सिर झुकाए बैठा था। पुलिस अधिकारी के सामने वो बच्चों की तरह रो रहा था। आधे घंटे तक सुबकने के बाद उसे जांच अधिकारी के कमरे में बैठाया गया। इसी दौरान उसने पानी भी मांगा। क्राइम ब्रांच की हिरासत में सुशील ने पूरी रात जागकर बिताई, यहाँ तक कि उसने खाना तक नहीं खाया। वो रात में भी कई बार रोया। पुलिस के मुताबिक तड़के 2 घंटे के लिए सुशील कुमार को नींद आई थी, फिर सुबह कानूनी प्रक्रिया के लिए उसे जगा दिया गया। हालांकि सुशील का साथी अजय पुलिस हिरासत में शांत होकर बैठा था। उसने भोजन भी किया। सुशील कुमार ने बताया कि वो सागर को सिर्फ डराना चाहता था, इसलिए पिटाई की थी। हथियार भी इसलिए लाए गए थे। इस पूरी घटना का वीडियो खौफ पैदा करने के लिए बनवाया गया था। उसने बताया कि घटना के बाद भी वो छत्रसाल स्टेडियम में ही था, लेकिन जब सागर की मौत की सूचना मिली तो वो भाग गया।
भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी लापता हो गया है, जिसके बाद एंटीगा पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने भी एंटीगा से स्थानीय रिपोर्टरों के तुरंत बाद इसकी पुष्टि की है। चौकसी ने एंटीगा में एक नागरिक के रूप में शरण मांगी है। वकील ने कहा है कि वो सोमवार को अपने घर से द्वीप के दक्षिणी हिस्से में एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में रात का खाना खाने के लिए जाने के लिए निकला। इसके बाद वो वापस नहीं लौटा। एंटीगा न्यूज़रूम.com की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की कार देर शाम जॉली हार्बर में मिली है, हालांकि वो उसमें नहीं है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए मेहुल चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, मेहुल चौकसी लापता है, उसके परिवार के सदस्य चिंतित हैं। उन्होंने मुझे चर्चा के लिए बुलाया है। एंटीगा पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिवार अंधेरे में है, उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है।